जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृता, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, मोक्ष शास्त्र, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित इस ग्रंथ का 7वां अध्याय हमने अभी अभी प्रारंभ किया है। 7वें अध्याय का प्रथम सूत्र हम देख रहे हैं, जिसमें व्रत का लक्षण बताया है। व्रत का लक्षण क्या है? तो उसके लिए सूत्र लिखा है, हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। यह सूत्र पहला लिया है। हाँ, इस सूत्र का वांचन कीजिए सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हिंसा नृत्य स्तेया ब्रह्म परिग्रेभ्यो विरतिर्व्रतम। हम्म। क्या अर्थ है इसका? हिंसा, झूठ। अब देखो, झूठ को अनरत भी बोलते हैं और चोरी को अस्तेय बोला जाता है। तो हिंसा, अनरत, अस्तेय, अभ्रम और अपरिग्रह। अभ्रम और परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये तो हमें सब सरल भाषा में हम याद रखते हैं ये शब्द। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह अर्थात पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिणमन, इन 5 पापों से निवृत्त होना सो व्रत है। इन पांचों पापों से निवृत्ति, इन पांचों पापों का त्याग होना, वह व्रत है। मतलब इनके प्रति ममत्व परिणाम का त्याग होना वह व्रत है। कल हमने इसकी टीका भी पढ़ी थी। इस टीका में प्रश्न, एक प्रश्न आया था, महाव्रत और, अच्छा ये प्रश्न नहीं हुआ था हमारा। हाँ, यहाँ तक हमारा हुआ था, प्रश्न तक। अब प्रश्न पढ़ना है, आगे से प्रश्न पढ़िए उषा जी। दीदी निकाल, पेज नंबर देख रही हूँ। चलिए, तब तक संगीता जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। प्रश्न, यदि यह बात है तो महाव्रत और देश व्रत को चारित्र के भेदों में किस लिए कहा है? उत्तर है, वहां उस महाव्रतादि को व्यवहार चारित्र कहा गया है और व्यवहार नाम उपचार का है। निश्चय से तो जो निष्कषाय भाव है वही यथार्थ चारित्र है। सम्यक दृष्टि का भाव मिश्र रूप है, अर्थात कुछ वीतराग रूप हुआ और कुछ सराग है। तथा अतः यहाँ अंश में वीतराग चारित्र प्रकट हुआ। जहाँ अंश में वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है, वहाँ जिस अंश में सरागता है वह महाव्रतादिक रूप होता है। और जो संबंध जानकर उस महाव्रतादिक रूप में चारित्र का उपचार किया है, किंतु वह स्वयं यथार्थ चारित्र नहीं परंतु शुभ भाव है, आश्रव भाव है, अतः बंध का कारण है। इसीलिए शुभ भाव में धर्म मानने का अभिप्राय आश्रव तत्व की संवर तत्व मानने रूप है। आश्रव तत्व को संवर तत्व मानने रूप है, इसलिए यह मान्यता मिथ्या है। प्रश्न क्या है? यदि यह बात है तो महाव्रत और देशव्रत को चारित्र के भेदों में किस लिए कहा है? यदि यह बात है, अब कौन सी बात है? जो ऊपर कहा है ना, कि मंद कषाय रूप जो महाव्रत अणुव्रत आदि पालते हैं, वो जो ये पालते हैं वह उनको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, है ना, पर वो पालते हैं। उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते, उसको धर्म नहीं जानते, फिर भी वो महाव्रत और अणुव्रत का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए हरित काय वाला उदाहरण दिया था, है ना। तो मतलब वो तीव्र कषाय रूप भावों भावों को नहीं करके बंद कषाय रूप महाव्रत अणुव्रत आदि का पालन करते हैं, तो और उसको मोक्ष मार्ग नहीं मानते।
तो फिर इनको प्रश्न ये हुआ कि महाव्रत और देशव्रत को चारित्र के भेदों में किस लिए कहा? आपने तो कहा कि ये चारित्र नहीं, ये तो मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, ये तो चारित्र ही नहीं है, तो फिर इसको चारित्र के भेदों में किस लिए कहा, ये प्रश्न है। उत्तर क्या दिया? वहां उस महाव्रतादिक को व्यवहार चारित्र कहा गया है, और व्यवहार नाम उपचार का है। निश्चय और व्यवहार ये दो चीजें होती हैं। तो जो यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। उपचार मतलब जो है तो नहीं, मतलब वैसी बात है तो नहीं, लेकिन किसी को किसी में मिलाकर ऐसा कह दिया गया है। जैसे घी का डिब्बा, तो घी का डब्बा बोला, तो वास्तव में वह घी का डब्बा तो घी का डब्बे नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं है, लेकिन चूंकि उस डब्बे में घी रखा हुआ है, तो जो उसमें रखा हुआ है उसको उस डब्बे में उपचारित करके ऐसा कह दिया गया कि घी का डब्बा। उसी तरह से यहाँ पर उपचार से इसको अ, महाव्रत को और अणुव्रत को, देशव्रत को, महाव्रत को चारित्र कहा गया है। मतलब जो चारित्र तो है नहीं, लेकिन उपचार से उसे चारित्र कहा गया है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो जब महाव्रत और अणुव्रत, देशव्रत चलते हैं, देशव्रतों का धारण किया जाता है, तब अंतरंग में जो वीतराग भाव रूप परिणति होती है, जो आत्म स्वभाव में लीनता होती है, वास्तव में तो वही चारित्र है। पर उसके साथ में अपने आप से बाहर में अणुव्रत का पालन होता है सहज रूप से, और बाहर में महाव्रत का पालन होता है बिल्कुल सहज रूप से। तो अंदर में जो परिणति चल रही है उसके साथ साथ ये चल रहा है, तो इसलिए जो साथ साथ चल रहे हैं ना, उसको उसी का उपचार दे दिया, उसको ही चारित्र बोल दिया गया। है तो नहीं, पर उसको ही चारित्र बोल दिया गया। निश्चय से तो जो निष्कषाय भाव है वही यथार्थ चारित्र है। सम्यक दृष्टि का भाव मिश्र रूप है, अर्थात कुछ वीतराग रूप हुआ है और कुछ सराग है। अतः जहां अंश में वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है, वहां जिस अंश में सरागता है वह महाव्रताधिक रूप होता है। देखो, सम्यक दृष्टि को वीतरागता भी है और सरागता भी है, पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है। पूर्ण वितरागी तो जिनेन्द्र देव है ना, और मिथ्या दृष्टि पूर्ण रागी है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि है, उसके राग भी है और वीतरागता भी है, दोनों ही अंश है वहां पर। तो जिस अंश में वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है, वहां जिस अंश में सरागता है वह महाव्रताधिक रूप होता है। ऐसा संबंध, मतलब जितने अंश में वीतरागता है वह तो वीतरागता है, और जितने अंश में महाव्रताधिक का पालन करता है वह राग है। दोनों साथ में चल रहे हैं, राग भी चल रहा है उसके, और वीतरागता भी चल रही है। किसके? सम्यक दृष्टि जीव के, ज्ञानी जीव के, ज्ञानी श्रावक के, सम्यक दृष्टि श्रावक के, ज्ञानी मुनिराज के, सम्यक दृष्टि मुनिराज के। मतलब जहां सम्यक तो प्रारंभ हुआ, तो वहां से दो धाराएं चलने लग जाती है, राग रूप भी और वीतरागता रूप भी। तो वीतरागता चल रही है, उसके साथ साथ राग चल रहा है, जैसे मुनिराज है तो उनके वीतरागता चल रही है। कितनी? तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप उतनी उतनी वीतरागता चल रही है, और साथ में महाव्रत चल रहा है। सम्यक दृष्टि श्रावक के अंतरंग में दो चौकड़ी कषाय के अभाव रूप जितनी शांति हुई है वह तो हुई वीतरागता, और बहिरंग में अणुव्रत का पालन किया तो वह हुआ राग। तो राग और वितरागता दोनों साथ में चल रहे हैं। ऐसा संबंध जानकर उस महाव्रताधिक रूप में चारित्र का उपचार किया। मतलब अगर अंदर में तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है, तो बाहर में नियम से महाव्रतों का पालन होगा ही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अंदर में तो तीन चौकड़ी कषाय का अभाव है और बाहर में वो घर गृहस्थी में रह रहा है या अणुव्रत का पालन कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इधर तीन चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ, उधर महाव्रत का पालन प्रारंभ हो गया। इधर दो चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ और उसके साथ ही अणुव्रत का पालन होने लग जाएगा। ऐसा इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ऐसा संबंध जानकर उस महाव्रताधिक रूप में चारित्र का उपचार किया है। दोनों का ऐसा संबंध है, तो जो महाव्रत है ना, जिस समय तीन चौकड़ी कषाय के अभाव रूप आत्मा की शांति हुई मुनिराज के, उनको बाहर में अपने आप ऐसा विकल्प आएगा कि वो महाव्रत का पालन करेंगे। चलेंगे तो ईर्ष्या समिति से चलेंगे, बोलेंगे तो भाषा समिति से बोलेंगे, छठ आवश्यक का पालन करेंगे, कर पात्र में आहार लेंगे, ये सब बाहर में सहज रूप से हो जाएगा। तो अंदर निश्चय चारित्र का पालन हुआ, उसके साथ साथ बाहर में महाव्रत का पालन करेंगे। पर उस महाव्रत को भी चारित्र कह दिया गया है, किंतु वह स्वयं यथार्थ चारित्र है नहीं, वह चारित्र परंतु शुभ भाव है, आश्रव भाव है, अतः बंध का कारण है ना। जैसे
अब बाजार में केला लेने गए, तो केला किसी मम्मी ने बोलकर भेजा है कि ऐसे पीले पीले से केले लेकर आना। तो गए वहां पर, उससे उनसे बोला कि ठेले वाले से बोला कि पीले पीले से केले दे दो। तो जो पीला पीले केले कैसे होते हैं कि जो पीले पीले से हरे हरे से ऐसे लंबे से होते हैं, वो केले हैं। तो वो गया लेकर आया केले, अब वो खाने लगा। तो मम्मी ने बोला कि अरे उसका तो छिलका हटाओ फिर खाना। कि नहीं, आपने बोला था कि ये केला है तो यही केला है, तो मुझे तो केला खाना है, तो मैं तो ऐसा ही खाऊंगा, पीला पीला सा लंबा लंबा सा ऐसा ही खाना है मुझे तो केला। तो बोले कि नहीं, वो केला नहीं है, उसके अंदर जो है वह केला है। पर आपने तो इसको केला बोला ना, कि केला किसे कहते हैं, जो पीला पीला सा हो लंबा लंबा सा उसे केला कहते हैं। तो मैं तो यही केला खाऊंगा, आपने कहा था कि ये केला है। अब आप झूठ बोल रहे हो कि ये केला नहीं है, ये तो छिलका है, केला तो अंदर है। तो आप दो बातें कैसे कर रहे हो? ये केला है या नहीं है? कि यह वास्तव में यह केला नहीं है, लेकिन केले के साथ में है यह छिलका, इसलिए छिलके को भी केला कह दिया गया है। ठीक उसी तरह वास्तव में वह महाव्रत आदि चारित्र नहीं है, लेकिन निश्चय चारित्र के साथ में वो चल रहे हैं, इसलिए उनको महाव्रत आदि को भी चारित्र कह दिया गया है। वास्तव में वह चारित्र नहीं है। तो वास्तव में वह क्या है? वह जो केला है, वह जो छिलका है, वह खाने योग्य है कि नहीं? कि नहीं, वो तो फेंकने लायक है। तो हम तो पैसे से खरीद कर लाए हैं, इसको हम फेंकेंगे क्यों? कि वह फेंकने लायक है, उसके अंदर जो माल है वह ग्रहण करने योग्य है। इसी तरह से जो ये जो महाव्रतादिक है, अणुव्रतादिक है, वह फेंकने योग्य है, मतलब वो आश्रव है, वह बंध है, हेय है। तो ग्रहण करने योग्य क्या है? इसको तो चारित्र बोला ना आपने। तो चारित्र, इसके साथ चलने वाला जो निश्चय चारित्र है, वह संवर है। और ये तो छिलका, तो मतलब ये महाव्रत तो है, मतलब बंध का कारण है। इसीलिए शुभ भाव में धर्म मानने का अभिप्राय आश्रव तत्व को संवर तत्व मानने रूप है। जो उल्टा समझेगा कि नहीं मुझे तो यही केला खाना है, तो वो क्या करेगा? छिलके सहित केला खा जाएगा। मतलब जो फेंकने योग्य चीज थी उसको ग्रहण करने लग जाएगा, खाने लग जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर हम जो जो शुभ भाव को हम धर्म मानते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि हमने आश्रव तत्व को ही संवर तत्व मान लिया, छिलके को ही केला मान लिया। आश्रव तत्व जो महाव्रत आदि का आश्रव तत्व है, शुभ भाव है, उनको हमने क्या जान लिया? ये तो धर्म है, और धर्म तो संवर है, तो हमने आश्रव तत्व को संवर मान लिया। इसलिए यह मान्यता मिथ्या है। वास्तव में ऐसा है नहीं। छिलका खान फेंकने योग्य ही है, केला खाने योग्य ही है। और केला छिलके छिलके के सहित ही आएगा, लेकिन हमें उसी समय जानना भी पड़ेगा कि यह ग्रहण करने योग्य है और यह वस्तु छोड़ने योग्य है। उसको पैसे से भी खरीदना पड़ेगा और उसको फेंकना भी पड़ेगा। ठीक, इसलिए यह मान्यता मिथ्या है कि जो शुभ भाव है वह संवर का कारण है। यह मान्यता बिल्कुल मिथ्या है। हम्म। हाँ, पढ़िए रेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। चारित्र का विषय इस शास्त्र के 9वें अध्याय के 18वें सूत्र में लिया है। वहाँ इस संबंधी टीका लिखी है, वह यहाँ भी लागू होती है। व्रत दो प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। राग द्वेषादि विकल्प से रहित होना सो निश्चय है। देखो द्रव्य संग्रह गाथा 35 टीका। सम्यक दृष्टि जीव के स्थिरता की वृद्धि रूप जो निर्विकल्प दशा है सो निश्चय व्रत है। उसमें जितने अंश में भीतरागता है उतने अंश में यथार्थ चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद पर द्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप जो शुभ भाव है सो अणुव्रत महाव्रत है। उसे व्यवहार व्रत कहते हैं। इस सूत्र में व्यवहार व्रत का लक्षण दिया है। इसमें अशुभ भाव दूर होता है किंतु शुभ भाव रहता है, वह पुण्याश्रम का कारण है। दीदी और हाँ, पढ़ूं? बस व्रत दो प्रकार के हैं, निश्चय और व्यवहार। राग द्वेषादिक विकल्प से रहित होना सो निश्चय व्रत है। निश्चय व्रत की परिभाषा दे दी है यहाँ पर। राग द्वेषादिक विकल्प से रहित होना वह निश्चय व्रत है, मतलब वही असली व्रत है। सम्यक दृष्टि जीव के स्थिरता की वृद्धि रूप जो निर्विकल्प दशा है सो निश्चय व्रत है, मतलब राग द्वेष के विकल्प से रहित होते ही जाना, होते ही जाना। वैसे स्थिरता की, आत्मा में स्थिरता की वृद्धि होना और राग द्वेष के विकल्प से रहित होना, निर्विकल्प दशा का बढ़ना, वह निश्चय व्रत है। उसमें जितने अंश में वीतरागता है
उतने अंश में यथार्थ चारित्र है। पूर्ण नहीं हुई ना, अंश इसलिए लिखा है क्योंकि यदि पूर्ण प्रकट हो जाए वीतरागता तो फिर तो भगवान बन जाएंगे, सिद्ध भगवान हो जाएंगे, अनंत भगवान हो जाएंगे। लेकिन अंश में प्रकट हुई है इसलिए उसको बार बार अंश, मतलब थोड़ी सी प्रकट हुई है वितरागता, इसलिए अंश लिखना पड़ रहा है उसको। इसलिए जितने अंश में वितरागता है उतने अंश में यथार्थ चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान होने के बाद परद्रव्य का आलंबन छोड़ने रूप जो शुभ भाव है, सो अणुव्रत है, महाव्रत है, उसे व्यवहार व्रत कहते हैं। आत्मा में जो स्थिरता है वही निश्चय व्रत है, और उसके साथ साथ होने वाला अणुव्रत है। फिर और बढ़ गई स्थिरता तो फिर महाव्रत है। तो ये सब क्या है? ये सब व्यवहार व्रत है। इस सूत्र में व्यवहार व्रत का लक्षण दिया है। इसमें अशुभ भाव दूर होता है किंतु शुभ भाव रहता है, वो पुण्याश्रव का कारण है। जो व्यवहार व्रत है वह शुभ भाव रूप, अशुभ तो दूर हो गया लेकिन वहां पर शुभ भाव है, इसलिए आश्रव तो बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि ये आश्रव अधिकार में क्यों दिया है व्रत को? क्योंकि जो महाव्रत अणुव्रत हैं वो शुभ भाव की दशा में होते हैं, शुद्ध भाव की दशा में नहीं होते। शुद्ध भाव में क्या होता है? स्वरूप लीनता होती है, अपने स्वद्रव्य का आलंबन होता है, निर्विकल्प दशा होती है। उस समय आश्रव नहीं होता, लेकिन अपने स्वरूप से बाहर आते हैं जब जब विकल्प होता है, तो शुभ विकल्प होता है। वह शुभ विकल्प शुभ भाव है, और वह आश्रव का कारण है। शुभ भाव आश्रव का कारण है। इस सूत्र में व्यवहार व्रत का लक्षण, इसमें अशुभ भाव तो दूर होता है पर शुभ भाव रहता है, वह पुण्याश्रव का कारण है। आश्रव आश्रव है, पुण्याश्रव हो चाहे पापाश्रव हो, दोनों ही आश्रव है। अब हम अगला पढ़ें उससे पहले जो कल बात चली थी हमारी, शोभा जी का भी प्रश्न था ये, पेज नंबर 455 पर जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें ये आया ना, जो चारित्र मोह के उदय में युक्त होने से महामंद प्रशस्त राग होता है वह चारित्र का मल है। जब चारित्र मोह का उदय हुआ तो उसमें शुभ राग हुआ, है ना, उसमें युक्त हो गए। अब ये कौन सा चारित्र मोहिनी का उदय हुआ? मुनिराज को तो संज्वलन कषाय संबंधी चारित्र मोह का उदय हुआ, है ना। वहां पर महामंद प्रशस्त राग होता है, मतलब बहुत मंद कषाय होता है, शुभ भाव होता है, वह चारित्र का मल है। कितना कितना मंद कषाय हो जाती है कि इतनी मंद कषाय हो जाती है कि उससे महाव्रताधिक पालन करते हैं। तो वह महाव्रताधिक चारित्र का मल है, उसे छूटता न जानकर उनका त्याग नहीं करता। वो छूट नहीं सकता क्योंकि वो भूमिका में वह विकल्प आएंगे। क्योंकि यदि यह भूमिका नहीं हो तो फिर समझ लो पूर्ण वितराग भाव हो गया, पूर्ण भगवान बन गए। पर चूंकि साधक दशा है तो यह भूमिका में शुभ भाव का विकल्प भी आएगा, तो इसलिए वो छूट नहीं पाएगा। ऐसा सोचकर उनका त्याग नहीं करते हैं, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं, करता है। सावध्य योग अर्थात, सावध्य अर्थात होता है पाप, तो पाप रूपी जो योग है उसका ही त्याग करते हैं। शुभ भाव, देखो मुनिराज के अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। अशुभोपयोग मतलब पाप भाव का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो या तो शुभ भाव होते हैं या शुद्ध भाव होता है। तो उनके ये सावध्य योग ही का त्याग करता है, मतलब जो पाप रूपी योग है, मन वचन काया की जो चंचलता रूपी योग है, वह जो पाप रूप प्रवृत्ति होती है उसमें, उसका तो त्याग ही है मुनिराज के। तो सावध्य योग का ही त्याग करता है, पर शुभ भाव रूप महाव्रतादि का पालन करता है, क्योंकि वह भूमिका अनुसार होते ही होते हैं। कल ये वाली लाइन रह गई थी हमारी, सावध्य योग, इस सावध्य शब्द का अर्थ पाप। ठीक है, शोभा जी हो गया क्लियर? जी दीदी, क्लियर हो चलिए, गया। सावधान यानी पाप होता है, हाँ, पाप सहित मतलब योग। सावध्य योग पाप मतलब सहित। पाप सहित योग, और पाप मुनिराज की भूमिका में होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे का पढ़िए नंदिता जी। मैं पढ़ूंगी। हाँ, नेक्स्ट आप पढ़ लेना। जय जिनेन्द्र। हम्म, फिफ्थ पॉइंट से पढ़ू ना। हाँ, जो परमात्म परमात्म प्रकाश अध्याय 2 गाथा 52 की टीका में व्रत
पुण्य बंध का कारण है और अव्रत पाप बंध का कारण है, यह बताकर इस सूत्र का अर्थ निम्न प्रकार किया है। इसका अर्थ है कि प्राणियों को पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परधन हरण करना, कुशील का सेवन और परिग्रह, इनसे विरक्त होना सो व्रत है। ये अहिंसादि व्रत प्रसिद्ध हैं। यह व्यवहार में से एक देश व्रत है, ऐसा कहा है। जीव घात से निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति, असत्य वचन से निवृत्ति और सत्य वचन में प्रवृत्ति, अदत्ता दान चोरी से निवृत्ति, अचौर्य में प्रवृत्ति इत्यादि रूप से वह एक देश व्रत है। यहाँ अनुव्रत और महाव्रत दोनों को एक देश व्रत कहा है। उसके बाद वही निश्चय व्रत का स्वरूप निम्न प्रकार कहा है। निश्चय व्रत अर्थात स्वरूप स्वरूप स्थिरता अथवा सम्यक चारित्र, और राग द्वेष रूप संकल्प विकल्पों की तरंगों से रहित तीन गुप्तियों से गुप्त समाधि में शुभाशुभ के त्याग से परिपूर्ण व्रत होता है। सम्यक दृष्टि जो शुभाशुभ का त्याग और शुद्ध का ग्रहण है, उस सो निश्चय व्रत है, और उनके अशुभ का त्याग और शुभ का जो ग्रहण है सो व्यवहार व्रत है, ऐसा समझना। मिथ्या दृष्टि के निश्चय या व्यवहार दोनों में से किसी भी तरह के व्रत नहीं होते। तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक आचरण मिथ्याचारित्र ही है। सम्यक दर्शन रूपी भूमि के बिना व्रत रूपी वृक्ष ही नहीं होता। बहुत सुंदर चर्चा। देखो, पूरे ग्रंथों के आधार से, परमात्म प्रकाश के आधार से यहाँ पर पूरा दिया है। देखिए, व्रत पुण्य बंध का कारण है और अव्रत पाप बंध का कारण है। परमात्म प्रकाश में यह चर्चा आई है कि जो व्रत है वह पुण्य बंध का कारण है और अव्रत है वह पाप बंध का कारण है। अब व्रत और अव्रत शब्द का क्या अर्थ है, तो वह नीचे देखिए। प्राणियों को पीड़ा देना, झूठ वचन बोलना, परधन हरण करना, कुशील का सेवन करना, परिग्रह रखना, इनसे विरक्त होना सुव्रत है। ये सब पांच पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और इनसे इनसे विरक्त होना वह व्रत है। इनका विरक्त मतलब इनका त्याग करना वह व्रत है। ये अहिंसादिक व्रत प्रसिद्ध है। ये तो प्रसिद्ध है, सबको पता है ये कि ये पांच पाप से उल्टे वह व्रत होते हैं। मतलब इन पांच पापों का त्याग करना वह व्रत है। यह व्यवहार नए से एक देश व्रत है, ऐसा कहा है। बोलो अब, जिसको हम अभी तक व्रत समझते आ रहे थे पांच पापों का त्याग करना वह व्रत है, तो उसको यहां पर क्या बोला है? व्यवहार से एक देश व्रत है। ये पूर्ण व्रत है ही नहीं। महाव्रत भी हो तब भी एक देश व्रत है। देखो आगे लिखा है, जीव घात से निवृत्ति, जीव दया में प्रवृत्ति, असत्य वचन से निवृत्ति, सत्य वचन में प्रवृत्ति। और इस तरह से ये सब एक देश व्रत है ना। क्या है एक देश व्रत? अणुव्रत जो है ना, वो सब एक देश व्रत है। पर यहां पर ये कह रहे हैं कि अणुव्रत और महाव्रत दोनों ही एक देश व्रत। अभी तक तो हमने ऐसा सुना था कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक पालन करता है वह अणुव्रत है, और जो मुनिराज पालन करते हैं वह महाव्रत है। अब यहां पर कह रहे हैं कि अणुव्रत और महाव्रत दोनों ही एक देश व्रत। हम तो समझते थे कि मुनिराज को पूर्ण व्रत है और श्रावक को एक देश व्रत है, पर यहां पर तो दोनों ही एक देश व्रत कहा है। देखो पूरा आधार दिया है। यहां अणुव्रत और महाव्रत दोनों को एक देश व्रत कहा है। अपेक्षा है, जिनागम में हर बात अपेक्षा से कही जाती है। निश्चय व्रत की अपेक्षा से इसे एक देश व्रत कहा है। अणुव्रत और महाव्रत को दोनों को एक देश व्रत कहा है। क्यों? इसका और यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो ऐसा समझ सकते हैं कि अणुव्रत और महाव्रत दोनों ही शुभ भाव रूप है ना। और मुनिराज के केवल शुभ भाव नहीं चलता, शुभ भाव तो कभी कभी आता है, अधिकतर तो शुद्ध भाव चलता है। तो असली चारित्र तो वही है। नीचे अभी और परिभाषा भी देने वाले हैं चारित्र की। स्वरूप स्थिरता, तो जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है वह वास्तव में निश्चय चारित्र है। और जितना बाहर दिखाई दे रहा है महाव्रत अणुव्रत का पालन, वह सब एक देश चारित्र है ना। निश्चय चारित्र और एक देश चारित्र, इस तरह से। अब देखिए, निश्चय व्रत किसे कहते हैं? निश्चय व्रत अर्थात स्वरूप स्थिरता या सम्यक चारित्र, राग द्वेष रूप संकल्प विकल्पों की तरंगों से रहित
तीन गुप्तियों से गुप्त समाधि में शुभाशुभ के त्याग से परिपूर्ण व्रत होता है। किसके त्याग से? शुभाशुभ के। शुभाशुभ मतलब अशुभ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बल्कि इसमें वो भी आ गए, अहिंसा, सत्य, ये सब, इन दोनों के त्याग से परिपूर्ण व्रत होता है। हिंसा के त्याग से भी, अहिंसा के त्याग से भी, झूठ के त्याग से भी, सत्य के त्याग से भी, दोनों आ गए ना, शुभाशुभ। तो शुभ और अशुभ दोनों है। तो दोनों के त्याग से कैसे, और किया क्या है जब दोनों ही त्याग दिए, तो किया क्या? राग द्वेष रूप संकल्प विकल्पों की तरंग से रहित तीन गुप्तियों, गुप्तियों से गुप्त, तीन गुप्तियां, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इन गुप्तियों से गुप्त समाधि में, स्वरूप समाधि में जो निश्चल रहे, वह क्या है? वही निश्चय चारित्र के अधिकारी हैं, वही निश्चय व्रत है, वही परिपूर्ण व्रत है, मतलब वही महाव्रत है। बाकी तो महाव्रत का पालन करते हुए, जिस महाव्रत का पालन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, वह वास्तव में तो एक देश व्रत है। महाव्रत किसे कहा यहाँ पर? परिपूर्ण व्रत मतलब महाव्रत। तो किसको कहा? जो स्वरूप समाधि है वही महाव्रत है। सम्यक दृष्टि के जो शुभाशुभ का त्याग और शुद्ध का ग्रहण है, वह निश्चय व्रत है। जितना जितने अंश में उसने शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर दिया और शुद्ध को ग्रहण किया, वह निश्चय व्रत है। और अशुभ का त्याग और शुभ का जो ग्रहण है, वह व्यवहार व्रत है। जो अशुभ का त्याग किया और शुभ, समझ में आ रही है बात? शुभ अशुभ सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं तो पता चला पूरी रामायण हो गई और यही नहीं पता हो कि सीता राम की बहन थी या कौन थी। समझ में आ रही है सबको बात? स्नेहलता जी, विशु जी, अर्चना जी, रेखा जी, अनुज जी, भाई साहब, प्रीति जी, शुभ और अशुभ की बात चल रही है यहाँ पर, है ना। सम्यक दृष्टि के जो शुभाशुभ का त्याग और शुद्ध का ग्रहण है, वह निश्चय व्रत है। इस बात को अंदर अच्छी तरह से बिठा लेना। हम भले ही कहते रहे कि ये महाव्रत दिखाई दे रहे हैं इनके, तो ये व्रती है, ये चारित्रवान है, ये तो महाव्रत के धारी है, लेकिन असली चारित्र कौन सा है? शुभाशुभ दोनों का त्याग और शुद्ध का ग्रहण, वह निश्चय व्रत है, निश्चय चारित्र है। और अशुभ का त्याग और शुभ का जो व्यवहार व्रत है, उसमें तो अशुभ का तो त्याग हुआ है, लेकिन शुभ का ग्रहण है उसमें। मिथ्या दृष्टि के निश्चय या व्यवहार दोनों में से किसी भी तरह के व्रत नहीं होते। न तो निश्चय व्रत है और न व्यवहार व्रत है। क्यों नहीं है मिथ्या दृष्टि के निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत? हम्म कोई बता सकता है? बोलिए अनीता जी। दीदी, जय जी, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है ना, इसलिए अज्ञानता का व्रत है, इसलिए व्यवहार व्रत कहलाता है। सम्यक दर्शन से रहित है, इसलिए व्यवहार। अच्छा, व्यवहार व्रत है मतलब उनको? नहीं, व्यवहार व्रत नहीं है, मतलब जैसे सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यवहार व्रत कहलाता है। अरे, सम्यक दर्शन नहीं है तो नहीं, व्यवहार व्रत क्या? सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो व्यवहार व्रत भी नहीं कहलाता। व्यवहार व्रत भी नहीं है तो निश्चय व्रत तो है। निश्चय व्रत भी नहीं है, दोनों ही व्रत नहीं है। हम्म दोनों ही नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है दोनों? कारण चलो भी, विमलेश जी बोलिए। जय जय दीदी। दीदी, हम्म मिथ्या दृष्टि जीव को जब तत्वों का ज्ञान ही नहीं होगा, तत्वों के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, जब विपरीत श्रद्धान होगा, तो वो व्रत का पालन ही कैसे करेगा? सबसे पहले श्रद्धान होना जरूरी है तत्वों के ऊपर, मिथ्या दृष्टि हम्म जीव को। इसलिए उसको नहीं होगा दीदी। ठीक है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि व्रत की परिभाषा क्या है? इसी में दिए स्वरूप समाज, स्वरूप स्थिरता और सम्यक चारित्र। जब यही नहीं है, निश्चय व्रत ही नहीं है, निश्चय व्रत अर्थात स्वरूप में स्थिरता, तो स्वरूप में स्थिरता ही नहीं है मिथ्या दृष्टि जीव के, तो उसे व्रत कैसे होंगे? इसलिए उसके व्रत नहीं होते। और निश्चय व्रत नहीं है तो व्यवहार व्रत भी नहीं है उसके। मिथ्या दृष्टि के निश्चय व्यवहार दोनों में से किसी भी तरह के व्रत नहीं होते। तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादिक का आचरण मिथ्या चारित्र ही। जो बाहर में आचरण दिखाई देता है उसको तो व्यवहार व्रत कह सकते हैं कि नहीं, वह भी व्यवहार व्रत नहीं है।
व्यवहार व्रत तो तब हो जब निश्चय सहित हो, है ना। पीला छिलके वाला केला, तो वो कि केला लेकर आओ, तो लेकर आया केला जिसमें छिलका पीला पीला है, तो लेकर आ गया। उसने क्या किया, मम्मी ने उसको उठाकर देखा तो केवल छिलका था, केला तो उसमें अंदर से गायब। छिलका ही उठा के लिया कि हाँ मम्मी, वहां तो आप तो पैसे दे रहे थे, वहां तो फ्री में मिल गया मुझे ये केला, छिलके का, केले का छिलका, है ना। तो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रतादि का आचरण मिथ्या चारित्र ही है। यदि तत्व ज्ञान ही नहीं है, वो छिलका जब केला नाम तब पाता है जब उसके साथ केला हो। अकेला छिलका है तो केला नाम भी नहीं पाएगा, कचरा नाम पाएगा। ये तो तुम कचरा उठा लाए, सीधा ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन वही छिलका जब केले के साथ होगा तो केला नाम पाने लग जाएगा। इसी तरह से वह जो व्यवहार व्रत हैं, वह कब व्रत का नाम पाएंगे, जब वो निश्चय व्रत के सहित हो, तब वो व्रत का नाम पाएंगे। सम्यक दर्शन रूपी भूमि के बिना व्रत रूपी वृक्ष ही नहीं होता। जब भूमि ही नहीं है, जब जड़ ही नहीं है, तो वृक्ष कैसे होगा। नींव ही नहीं है तो मंजिल कैसे खड़ी होगी। इस तरह से ये हमने देखा। आगे का पॉइंट पढ़िए ललिता जी। व्रतादि शुभ शुभोपयोग वास्तव में बंध का कारण है। पंचा पंचाध्यायी पंचाध्यायी भाग 2 गाथा 759 में से 62 में कहा है कि यद्यपि बुद्धि रूढ़ी में से शुभोपयोग भी चारित्र इस नाम से प्रसिद्ध है, परंतु अपनी अर्थ क्रिया को करने में असमर्थ है, इसलिए यह निश्चय से सार्थक नाम वाला नहीं है। 759 में किंतु यह शुभोपयोग के समान बंध का कारण है, इसलिए यह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ तो यह है जो न तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है। 760 में शुभोपयोग विरुद्ध कार्यकारी है। यह बात विचार करने पर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकांत से बंध का कारण होने से वह शुद्धोपयोग के अभाव में ही पाया जाता है। 761 में बुद्धि के दोष से ऐसी तर्कना भी नहीं करनी चाहिए कि शुभोपयोग एक देश निर्जरा का कारण है, क्योंकि न तो शुभोपयोग ही बंध के अभाव का कारण है और न अशुभोपयोग ही बंध के अभाव का कारण है। हाँ देखिए कितनी सुंदर सुंदर बातें, मतलब पूरी सिद्धांत की बातें यहाँ पर बताई है। इसे तो इतनी डिटेल हो गया है कि आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। फिर भी ले लेते हैं। पंचाध्यायी में कहा है रूढ़ी से शुभोपयोग भी चारित्र है। शुभोपयोग को भी चारित्र कहा है रूढ़ी से। रूढ़ी मतलब ऐसा, रूढ़ियां नहीं होती हमारे परिवारों की रूढ़ी कि सब वो परिवार में सब इनको काका कहते हैं तो हम भी काका कहने लगे, ऐसा। तो इस तरह से रूढ़ी से शुभोपयोग को भी चारित्र कह दिया गया। सब चारित्र कहते हैं, महाव्रत कर्णव्रत को सब चारित्र कहते हैं, तो चारित्र कह दिया गया। परंतु अपनी अर्थ क्रिया को करने में समर्थ है, मतलब जो उसका वास्तविक चारित्र का जो वास्तविक अर्थ है, उस बात को, उस काम को करने में वह असमर्थ है। चारित्र का असली कार्य क्या है कि वह मोक्ष तक ले जाए, लेकिन यह जो शुभोपयोग है, शुभ भाव है, वह